तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन क्या कहता है 1/5 माइनस 4x। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हमारा हो गया था, अभी करने वाले हैं 6 क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1/5 माइनस 4x यही है कि नहीं? हाँ जी यही है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आइए सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक, सबसे पहले आप लेट कर लीजिए इसको, क्या y के इक्वल जैसे लेट कर लिए तो क्या बन जाएगा 1/5 माइनस 4x की पावर कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं ना, बिल्कुल। y इज इक्वल टू, ये 1 जो है प्लस का है ना, ऊपर जाए तो किसका बन जाएगा, माइनस का। तो 5 माइनस 4x की होल पावर क्या हो जाएगी, ऊपर पावर क्या आ जाएगी, होल -1 में आ जाएगी, है ना। ये +1 जो ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, किसे करने वाले हम, x से, है ना। x से करेंगे जैसे ही, क्या लिखेंगे, dy/dx, यहाँ पे इस साइड पे y है तो y का y रहेगा, और dy/dx इस साइड पे क्या है 5 माइनस 4x की पावर होल -1 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक, ओके। अब कैसे करते थे पावर का, अब बताइए फिर, आपको आता है ना पावर में कैसे करते हैं, फॉर्मूला पता ही होगा आपको। कभी भी हम x की पावर n की डिफ्रेंसिएशन करते थे तो क्या होता था, x जी पूरा x मान लीजिए ना, इसकी पावर n है, अभी मान यहाँ पे -1 है, बट फिलहाल के लिए आप क्या मानेंगे, n मान लीजिए। तो आप क्या किए, यहाँ पे n मान लिए तो क्या होगा, n आगे आता था और n में से -1 होता था, यही तो होता है ना। तो बताइए पावर कितनी, -1 है तो -1 आ जाएगी आगे, और वैसा का वैसा ही रहेगा अंदर 5 माइनस 4x, और पावर में से -1 में कितना कम होगा, -1, है ना, -1 ही करना होता है। ओके, फिर लिखेंगे dy/dx डिफ्रेंसिएशन। बताइए अंदर क्या बचा, ये टर्म बच गई ना अभी 5 माइनस 4x, है ना। अभी तो सिर्फ पावर का किया है, तो क्या लिखेंगे इधर 5, क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 माइनस 4x। ठीक, यहाँ पे -1 तो -1 ही रह गया, क्या बन गया 5 माइनस 4x की होल पावर कितनी होगी, -2, क्या होगी, -2, है ना। अब डिफ्रेंसिएशन करनी है आपने, पहले 5 की फिर -4x की। अब बताइए 5 की क्या होती है, देखो अभी तो फिलहाल के लिए मैं पूरा लिखूंगा आपके लिए, बट आगे जब नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे, कोई 10 क्वेश्चन कर लेंगे, तब तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, 12 बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। ओके, 5 पहले अलग होगी, माइनस फिर डिफ्रेंसिएशन किसकी होगी, 4x की। पता ना 4 कांस्टेंट है तो 4 को पहले ही बाहर लिख लेता हूँ मैं, पता ना 4 कांस्टेंट है, 4 कहाँ आएगा, बाहर आएगा, तो कांस्टेंट टर्म बाहर लिख लीजिए। ओके, तो क्या बन गया ये, -1 तो -1 ही रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या है 5 माइनस 4x की होल पावर कितनी है, -2। अब बताइए 5 की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, कांस्टेंट टर्म की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, आपको फॉर्मूला याद होगा, पहला ही फॉर्मूला है, कांस्टेंट टर्म की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस 4 का तो 4 ही रह गया। x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, सिर्फ x की, कभी भी हम सिर्फ x की डिफ्रेंसिएशन करते हैं वो तो क्या बन जाता है 1, क्या बन जाता है 1, है ना। तो आपको 5-6 बार मैंने बता दिया है, अब आगे आप याद भी रखिएगा। ठीक है, तो x की क्या हो जाएगी, सिर्फ 1 हो जाएगी, -1 रहेगा, 5 माइनस 4x की पावर -2, इधर क्या बनेगा 0 माइनस 4 बन जा 4, तो -4 ही रहेगा। देखिए जिसने जो वीडियो पहले नहीं देखी है, पहले क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे मैंने फॉर्मूले दिखाए हुए हैं। हम 6 क्वेश्चन पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो अब अगर जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी हुई है तो वो पहले क्वेश्चंस को देख ले, जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तब ये समझ आने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो -1 ही रहेगा यहाँ पे, करिए सॉल्व इसको। बताइए -1 इंटू 4, -4 कितना होता है, -1 इंटू -4 कितना होता है, 4 ही तो होता है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 4 ही आ जाएगा। अब जो 5 माइनस 4x और -2 थी, इसको प्लस में करने के लिए आप क्या करोगे, नीचे लेके आओ तो क्या बन जाएगा 5 माइनस 4x की होल पावर कितनी हो जाएगी, +2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा आपको किस तरह से सॉल्व करना है। और जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है पहले 5 क्वेश्चन की, वो देख के आए तो आपको पता चल जाएगा कि ये सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, ओके, तो अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन हमारे पास, 7 क्वेश्चन, क्या है 1/x+3 की पावर होल क्यूब। ठीक है, 1/x+3 की पावर होल क्यूब, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिख लेंगे पहले, 7 क्वेश्चन हमारा 1/x+3 की पावर होल क्यूब। ठीक है जी, करिए स्टार्ट करते हैं अभी सॉल्व करना इसको। तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले लेट क्या करते हैं, y लेट करते हैं, है ना।
वाई लेट कर लिया 1/x प्लस 3 की पावर होल क्यूब है, पता है ये अब नीचे है, पावर ऊपर जाएगी किसकी बन जाएगी, माइनस की हो जाएगी, x प्लस 3 की होल पावर कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी, है ना, समझ आया कि नहीं। ओके फिर क्या लिखते थे, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू किससे करेंगे, x से करने वाले हैं, बिल्कुल करने वाले हैं। y की कैसे लिखेंगे, dy/dx, अब डायरेक्ट लिख देना dy/dx, समझ आ रहा होगा ना। चलिए पहले एक बार फिर से लिख देते हैं आपके लिए, dy/dx आएगा, y की होगी, चलिए जी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, ठीक है। फिर डिफ्रेंसिएशन होगी किस टर्म की, इस टर्म की जो आई हुई है, क्या आया है ये, x प्लस 3 की पावर होल -3, ठीक है। ओके पावर की कैसे करते हैं, पावर आती है आगे, पावर आगे आगे, और x प्लस 3 वैसे का वैसे रहेगा, पावर में से माइनस क्या होगा, -1 होगा, बिल्कुल -1 होगा, है ना। यहाँ पे क्या होता है पता ना, फॉर्मूले में पावर में क्या माइनस होता है, -1 होता है। फिर डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी नेक्स्ट, वो क्या है, x प्लस 3, किसकी है, x प्लस 3। तो अब आपको डायरेक्ट बताना है मुझे, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, -3 ही रहेगा, x प्लस 3 की पावर होल कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। बताइए मुझे, यहाँ पे मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बताइए डिफ्रेंसिएशन x की क्या होती है, सिर्फ x की अभी बताया था क्या होती है, 1 होती है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 3 कौन से टर्म की क्या होती है, 0, तो क्या लिखेंगे 0। अब समझ आ रहा है ना, धीरे धीरे, है ना, ऐसे समझना आपने, क्योंकि बार बार हम देखो पहले स्टेप मैंने समझाया पूरे से लेके जेड तक आपको पूरा समझाया है कि कैसे करते हैं। ओके तो -3 रहेगा, x प्लस 3 की पावर होल -4 रहेगी, 1 प्लस 0 1 ही होता है। अब 1 को अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ -3 के साथ, तो कितना आ जाता है, -3 ही आ जाता है कि नहीं आ जाता है। ओके और ये जो पावर है -4 है, इसको नीचे लेके आएंगे तो प्लस की हो जाएगी, कैसे लिखेंगे इसका आंसर पूरा, -3 अपॉन में क्या आएगा, x प्लस 3 की होल पावर कितनी हो जाएगी, +4 हो जाएगी, ठीक है। आया, समझ आया कि नहीं आया, है ना। तो इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, 7 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हुआ है। अच्छे से हर बात को देख लीजिए कैसे करते हैं, पहले पावर को आगे लाते हैं, पावर की डिफ्रेंसिएशन करते हैं, फिर अंदर जो टर्म है उसकी भी डिफ्रेंसिएशन होती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक बात समझाता हूँ, जैसे कभी भी मैं x की पावर 5 की डिफ्रेंसिएशन करने वाला हूँ, तो आप क्या बोलते थे कि सर 5 आगे आएगा, 5 क्या होगा, 5 आगे आएगा, और 5 में से माइनस क्या होगा, 1 होगा। बेसिकली आगे भी x की डिफ्रेंसिएशन होती है, जो ये x है ना नीचे, हर टर्म की करनी है, पावर की करनी है और बेस की भी करनी है, ठीक है। बेस तो x ही था, तो वहाँ पे x की करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि x की क्या होती है, 1 ही होती है, तो इसलिए 5x की पावर 4 ही आ जाता था, तो हम x को देखते नहीं थे। बट अभी x नहीं ना यहाँ पे, इस टर्म को पूरी को देखो, ये पूरा x थोड़ी है, ये पूरा x प्लस 3 है, इसलिए इसका तो 1 होने वाला है ही नहीं है, तो x प्लस 3 को हम दोबारा से आगे डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, ठीक है। अब समझ आया कि नहीं आया, अच्छे से पूरी बात को समझा आपने, ठीक है, कि क्यों यहाँ पे इस टर्म की हो रही है, पावर के बाद इस टर्म की भी हो रही है, इसलिए होती है, ठीक है। ओके तो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं अपना क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ओके जी अभी आ गया 8 क्वेश्चन हमारा, 8 क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन हमारा 8, √x - 1 अपॉन √x, कैसे लिखा हुआ ये, √x - 1 अपॉन √x, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अभी ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा आपके लिए, ठीक। चलिए लेट क्या करेंगे, पहले y इज इक्वल टू क्या है, √x - 1 अपॉन √x, जो भी है उसको लिख लिया y के इक्वल। अब बताइए रूट का मीनिंग क्या होता है, x की पावर कितनी होती है, 1/2 ही होती है ना, माइनस बीच में तो माइनस ही है, 1 अपॉन नीचे क्या आएगा, x की पावर कितनी आएगी, 1/2 ही आएगी, बाई रूट की पावर। अगर कभी रूट लिखा हो उसका मीनिंग क्या होता है कि x की पावर कितनी, 1/2, है ना। तो मैंने ऐसे है रूट जो है, रूट की पावर मैंने रूट की जगह क्या लिख दिया, 1/2 लिख दिया, यहाँ पे भी रूट की जगह क्या लिख दिया, 1/2 लिख दिया। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, तो 1/2 रहने दीजिए, माइनस ये प्लस का है नीचे, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा। देखिए पहले यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया आपको, है ना। x की पावर जो है पहले यहाँ पे प्लस की रहेगी, लेकिन ये प्लस की ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ठीक है। अभी करते हैं डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कैसे करेंगे, आप लिखोगे dy/dx, मैं सीधा y लिखूंगा, ठीक है, dy/dx, और dy/dx कैसे करोगे, इस टर्म की, क्या टर्म है ये, x, ये माइनस नहीं, ये प्लस, ये सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है, माइनस है, ठीक है, x 1/2, पता है ना बारी बारी करनी है, इसकी भी करेंगे, और माइनस डिफ्रेंसिएशन किसकी होगी अब, x - 1/2,
अब बात समझ आ रही होगी कि बार बार क्यों करना है ना, पता ही है इसको डिफ्रेंसिएशन करना है तो तोड़ना है इक्वेशंस को, बारी वाले इसकी करेंगे फिर इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो मैंने पहले ही ऐसे लिख दिया, इससे हमारा क्या होगा, एक स्टेप बच जाता है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब बताओ पावर की कैसे करते हैं, फिलहाल के लिए वैसे ही बोलिए, पावर आएगी आगे, बोलते हैं ये पावर आएगी आगे और पावर में से माइनस होगा 1, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। माइनस पावर क्या है, -1/2 आएगा आगे और पावर में से माइनस क्या होगा 1। कितना ईजी है, बिल्कुल ईजी है, समझ आ रहा होगा, उस पावर को ही चाहिए और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो बताइए आगे फिर 1/2 का 1/2 रहेगा, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 में से -1 निकालो तो -1/2 रहता है कि नहीं रहता है, अगर नहीं पता तो करके दे दें आपको, 2 बन जा क्या होगा 2 होगा और 2 1 में से 2 गए तो -1/2, ठीक है। आप समझ आ गया होगा कि -1/2 रहता है। बायो वालों के लिए परेशानी होती है बट वो भी अभी अच्छे ही समझ आ गया होगा उनको कि कैसे करते हैं। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, दिख रहा है ना, प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, एक्स की हो जाएगी -3/2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ये -3/2 हो जाएगी। पता ना -1/2 में से मैं -1 करता हूँ क्या बनता होगा 1, ये 2 जो होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा -2/2, तो क्या बनेगा ये -3/2। अब समझ आ गया होगा आपको कि ये -3/2 ही बनने वाला है, ठीक है। ओके अभी अब मुझे बताइए ये 1/2 तो 1/2 रहेगा, ये एक्स की पावर -1/2 माइनस में है ना, इसको प्लस में कर देंगे, इसको नीचे लेके आते हैं, तो जैसे ही नीचे लेके आते तो प्लस में होगी कि नहीं होगी, है ना। प्लस यहाँ पे बताइए, यहाँ पे भी माइनस में, इसको नीचे लेके आओ तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो आप लिखोगे क्या +3/2। समझ आया, पहले यहाँ तक स्टेप समझ आया कि नहीं है ना, माइनस है तो नीचे लेके तो प्लस की होगी। ओके फिर क्या लिखेंगे 1/2, 1/2 क्या मतलब होता था, एक्स की पावर जो होती थी 1/2 का मीनिंग क्या होता था, रूट ही तो होता है, क्या होता है, रूट ही होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा √x, क्या लिख दूंगा √x लिख दूंगा बिल्कुल, प्लस 1/2, ये देखो एक्स की पावर 3/2 है, ध्यान दीजिएगा एक्स की पावर 3/2 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 1/2, बिल्कुल सही लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि बेसिस सेम, पावर्स क्या होती थी, पावर ऐड होती थी कि नहीं होती थी, ऐड करके देख लो क्या यही बनने वाला है, बिल्कुल ये बनने वाला है। अगर आप 1 + 1/2 में अगर आप ये ऐड करते हो तो 2 बन जाए, 2 + 1 3/2 ही तो होता है, ठीक है। तो आप इस टर्म को आप इस तरह से लिख सकते हो, मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ कि ये जो x 3/2 है इसको आप कैसे लिख सकते हो, x की पावर 1 और x की पावर 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे बताइए अगर ऐसे लिख सकते हो तो x की पावर 1 तो x ही रहेगा, x 1 है तो x ही रहेगा, लेकिन x 1/2 कैसे रहेगा, √x नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा √x, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी फिनिश हो जाता है, dy/dx। समझ आया होगा आपको, ये रूट का रूट लग गया, इस x3/2 को कैसे लिख सकते हैं, x 1 और 1/2, पता फॉर्मूला पता होगा, बेसिस सेम पावर्स ऐड होते हैं, तो पावर इसलिए ऐड हो रही है तो 3/2 बनता होगा। x की और 1 है तो 1 को लिखना रहने दीजिए, तो 1 अगर लिखोगे तब भी चल जाएगा, नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। ओके तो x 1/2 है, उसको क्या लिखोगे, सीधा रूट लगा दोगे तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा फिर से बताइए, 2x और √x। चलिए जी अभी सॉल्व हो चुका है ये क्वेश्चन पूरा, जो है अच्छे से समझा आपने, तो ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। ये रहा आपका 8 क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। ओके अब समझ आ गया आपको, तो वीडियो को पॉज करके आप स्टार्ट कर सकते हैं लिखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या क्वेश्चन है, हाँ अब आता है sin 3x। अब देखो साइन वाली क्वेश्चन आने वाला स्टार्ट हो गई है, एक्स वाला खत्म हो गया, साइन कॉस है ना, ये क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप समझना अभी शुरू कर देंगे इस क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, ठीक है। चलिए जी अभी ये फार्मूला आपका न्यू फार्मूला आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर आता है आपके पास कौन सा, 9 है ना, ओके एक सेकेंड। चलिए जी क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास 9, sin 3x, क्या लिखा था sin 3x, कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, पता होगा आपको, है पता है कि नहीं पता है नहीं पता है, ठीक है जी, लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल्स टू साइन 3x, लेट y इज इक्वल टू साइन 3x लिख लिया इसको। फिर क्या करते थे, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, और क्या लिखेंगे dy/dx, यहाँ पे आएगा y, और dy/dx यहाँ पे क्या आएगा साइन 3x आ जाएगा, साइन 3x आ जाएगा। यहाँ तक तो पता ही होगा ना पहले, है कि नहीं, यहाँ तक तो पता ही है कि डिफ्रेंसिएशन ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे भी हमने dy/dx लगाना है, यहाँ पे भी dy/dx लगाना है। अब ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है dy/dx बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा dy/dx बन जाएगा। अब बारी आती है साइन x की, है ना, साइन की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, आपने फॉर्मूला लिखा होगा उसमें आप देखिएगा,
कभी भी साइन की डिफरेंशिएशन की जाती है तो उसकी डिफरेंशिएशन होती है cos x। क्या होती है? cos x होती है। ठीक है, अच्छे से समझा कि नहीं? नहीं तो मैं आपको दिखा दूँ। आपको देखो, मैंने बोला था कि बार बार पीछे नहीं करूँगा, बट मुझे करना पड़ रहा है ताकि आपको समझ आ जाए, है ना। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? cos x होती है। फॉर्मूला हमारा 9। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो है डिफरेंशिएशन होने वाली है साइन एक्स की, वो क्या होने वाली है? cos x होने वाली है। तो बताइए फिर साइन 3x की क्या होगी? cos 3x होगी ना। क्या होगी? साइन x की cos x होती है, तो साइन 3x की क्या होगी बताओ? cos 3x होगी। किसकी होगी? cos 3x की होगी। आया समझ? आया समझ? आया कि नहीं आया? ऐसे करते हैं। अब साइन की हुई ना सिर्फ, अभी आगे तो कुछ 3x को तो छेड़ा ही नहीं। अभी हमने तो तोड़ना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो हर टर्म को करना है। अभी तो सिर्फ साइन का हुआ, तो अभी 3x की डिफरेंशिएशन करेंगे। इसके आगे ही क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स किसकी? 3x की। ओके, समझे बात का? पहले साइन एक्स की है हमने, अभी 3x की भी करेंगे ना। बताओ फिर 3x की क्या होती है? आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, आपको पता ही होगा 3x की क्या होती है। 3 कांस्टेंट यहाँ पे साइड पे करके दिखाऊंगा आपको मैं, बहुत ईजी है ना ये। 3x की कैसे करते थे? 3 कांस्टेंट बाहर आ जाता है, 3 आ जाएगा बाहर, और किसकी होगी? सिर्फ अंदर x की 1। क्या होती है? 1। तो 3 1 जा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो क्या बनेगा? आप लिखो यहाँ पे 3x की क्या होती है। यहाँ पे ये पूरा स्टेप जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये शिफ्ट कर देते हैं ये वाला स्टेप आपका। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको। पता है ना, 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंशिएशन जब होगी क्या होगा? 3 बाहर आ जाएगा, है ना। तो बताओ फिर, जब 3 बाहर आ जाएगा तो किसकी होगी? x की ही होगी। तो x की क्या होती है? 1 होती है। तो क्या बना है? ये क्या बना? cos 3x। और आगे क्या है? ये देखो ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट हटा देते हैं ये वाली। आगे क्या है? 3 और dx, x की क्या होती है? 1। आगे क्या होती है? 1। तो 3 1 जा क्या होगा? 3 ही तो होगा। क्या होने वाला है भाई? 3 ही होने वाला है। अब ये 3 आपने आगे नहीं लिखना है, ऐसे 3 3 जा 9 नहीं कर लेना हो। ये ट्रिग्नोमेट्री का एंगल है ना। ये देखो ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल है, एंगल से मल्टीप्लाई थोड़ी होगा ये। तो ये आगे जाएगा, ये जाएगा आगे, cos के आगे लग जाएगा। एक सेकेंड, ओह सॉरी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी। चलिए जी, क्या जाएगा? ये आगे जाएगा, तो 3 1 जा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो क्या बनेगा? cos 3x। क्या बन जाएगा? cos 3x हो जाएगा। आया समझ? आया कि नहीं है? ऐसे करते हैं जी। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका जो आने वाला है वो क्या आने वाला है? 3 cos 3x वाला है, आने वाला है। ठीक है, ठीक है जी। तो आपके पास आंसर आ चुका है ये वाला। चलिए जी, अभी आप अपनी कॉपी पे इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। साइन 3x की ऐसे करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कैसे होगा? डी बाई डी एक्स साइन एक्स 3x जो भी है। साइन x की करी हमने cos 3x, 3x की अलग से करी। 3x की क्या होती है? सिर्फ 3 ही होती है। 3 बाहर आ जाता है, x की 1 होगी तो 3 बन जाएगा, 3 आगे लग जाएगा। क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए क्या लिखा है 10 क्वेश्चन, cos 4x। क्या लिखा हुआ है? cos 4x। अब cos 4x कर लेना, है ना। cos 4x कर लेते हैं। ठीक है जी, ये रहा आपका cos 4x। 10 क्वेश्चन cos 4x कैसे करेंगे? cos 4x सबसे पहले अब लिखना ज़रूरी है क्या आपके लिए? लेट वाई वगैरह, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं नहीं लिख सकता, आपको पता है ये बार बार लिखना ही है। तो आप सीधा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये वाली बात, कि यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा? cos 4x। ये बात तो पता चली गई हुई ना। आप देखो कितने क्वेश्चन करने को पता ही चल गया होगा। लेट पहले y करना है, फिर डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है, और फिर ये वाली टर्म लिखनी जो मैंने अभी लिखी है। सॉरी, ऐसे ही करना है कि नहीं करना, है ना। तो मैं वो बार दोबारा नहीं लिखूंगा, आप ऐसे ही सीधा लिखिए। तो क्या होगा? ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। बताइए cos 4x, देखो cos की बताओ फिर। अपने फॉर्मूला लिखा होगा, साइन एक्स की होती थी cos x। cos x की क्या होती है? याद करें ना फॉर्मूला आपने। क्या होती है? माइनस साइन एक्स होती है। क्या होती है? माइनस साइन एक्स होती है। ठीक है बात का? ओके, अब मैं पीछे नहीं दिखाऊंगा, आपको पता होगा, पीछे लिखा होगा यहाँ पे माइनस साइन एक्स होती है। तो बताइए फिर cos 4x की क्या होती है? माइनस साइन एक्स होती है। तो cos x की माइनस साइन एक्स होती है कि नहीं? तो cos 4x की क्या होगी? माइनस साइन 4x होगी। आया समझ? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? cos 4x की क्या होगी? माइनस साइन 4x होगी। अभी तो सिर्फ cos की हुई है, पता चल गया होगा कि अभी 4x की भी करनी है। किसकी करनी है? 4x की करनी है डिफरेंशिएशन। तो करेंगे ना डिफरेंशिएशन 4x की।
3x की क्या आई थी 3, तो 4x की क्या आएगी, 200 आएगी क्या, 4x की 4 ही आएगी, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x की 1 बचेगी, तो 4 1 जा 4 ही रहेगा। देखो यार कितना सिंपल है। 4x की क्या करेंगे बताओ ना मुझे, 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा, x रहेगा, x की क्या होगी 1, तो 4 1 जा 4 ही रहेगा, तो 4 ही रहेगा ना। इतना बार क्या आपको बार बार बताना है, ये बात आपको पता चल चुकी होगी। तो क्या होगा, माइनस साइन 4x। अब बार बार लिखेंगे नहीं, बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 4x की क्या होती है, बोलो 4 होती है। क्या होती है, 4 होती है, क्योंकि x की 1 हो जाती है। ठीक है, अब ये 4 कहाँ जाएगा, आगे मल्टीप्लाई में जाएगा। आप ऐसे करके लिख लीजिए, पहले लिखिए 4 और फिर ब्रैकेट में लिखिए 1। ठीक है, 4 1 जा 4 और फिर 4 जाएगा आगे, क्या बन जाएगा -4। देखो आपको लगा होगा कि 1 कैसे आ गया, पता चल गया होगा 1 कैसे आया होगा, 4 बाहर आया होगा और x की 1 हुई होगी, है ना, x की क्या हुई होगी, 1 हुई होगी, तो 4। देखो यार मुझे लग रहा है आपको फिर समझ जाना मुश्किल ही हो जाता है। अभी बताइए, 4 आ गया कांस्टेंट बाहर, अंदर किसकी होगी, x की। जब तक आप खुद के दिल में नहीं आएगा ना, मुझे नहीं लगेगा नहीं आपको आ चुका है, तब तक आपको भी लग रहा हो कि नहीं क्या कर दिया सर ने, आगे पढ़ा दिया, समझ नहीं आया यहाँ से। तो इसलिए पूरा लिखना पड़ता है, माइनस साइन 4x। अगर जिन जिन बच्चों को आ गया बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 4x की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ठीक है, dx x की हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो मुझे बताओ 4 बन जाएगा, होगा 4 4 आएगा आगे, तो क्या बन जाएगा, -4 साइन 4x, -4 साइन 4x। आया, समझ आया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है, dy बाई डी एक्स आपका हो चुका है डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, डिफरेंशिएशन हो गई, किसकी हो गई, cos 4x की, किसकी हो गई, cos 4x की डिफरेंशिएशन हो गई है। अभी बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे जी अभी क्या हो, क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है 11। ठीक, अभी देखो साइन वाले ही चल रहे हैं तो समझ आ ही रहा होगा। साइन स्क्वेयर एक्स किसकी करेंगे, साइन स्क्वेयर एक्स। करें स्टार्ट फिर। अब बढ़ने वाले हैं अपने 11 क्वेश्चन की तरफ। साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक, क्या हो गया जी, साइन स्क्वेयर एक्स हो गया। ठीक है, चलो फिर कैसे करते थे पता ही होगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखने वाला हूँ dy बाई डी एक्स। ठीक है, आप लोग लिखिए dy बाई डी एक्स और साइन स्क्वेयर एक्स की डिफ्रेंसिएशन करनी है मुझे। पहले पावर की, अभी पहले देखो साइन की नहीं कर देना, पावर भी तो दिख रही है ना। सबसे पहले नंबर 1 पावर आएगा, तो पावर की कैसे होती है बताइए फिर। पावर आती है सर आगे, वैसे अंदर ऐसे रहने दीजिए साइन स्क्वायर साइन को एक्स को, पावर में से होता है -1, पावर में से क्या होता है सर, -1 होता है। आया समझ आया कि नहीं आया, है ना। पावर को किया पहले हमने, पावर आया आगे, पावर में से क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक है, ओके। अभी करेंगे डिफ्रेंसिएशन किसकी, अब तो पावर की हुई, अभी साइन एक्स की करेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स लिख दोगे। आया समझ आया, अब साइन एक्स की लिख दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2 का 2 ही रहेगा, साइन 2 में से 1 के तो 1 ही रहता है, तो आगे क्या आएगा, साइन एक्स ही रहेगा। अब साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, दिल पे हाथ रख के बताइए क्या होती है। अभी पीछे क्वेश्चन किया है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, कॉस एक्स होती है। क्या होती है, कॉस एक्स होती है। ठीक है, यहाँ पे बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत हमको नहीं पड़नी चाहिए। ठीक, साइन एक्स की क्या होती है, कॉस एक्स होती है। ठीक है जी, अभी पता चल रहा होगा कि बिना फॉर्मूले, जो बच्चा बिना फॉर्मूले याद करके क्वेश्चन करने आया होगा उसको लग रहा होगा कि मैं काश ये फॉर्मूले याद कर लिए होते तभी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते, है ना। ओके, क्या आंसर है, 2 sin x cos x। अब आप यहां तक भी आंसर इसको छोड़ सकते हो, यहां तक बिल्कुल। लेकिन ये एक मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला है कि कभी भी sin 2x को ओपन किया जाएगा तो वो बनता है 2 sin x cos x। ठीक है, साइन 2x को हम बोल सकते हैं 2 sin x cos x। तो अभी देखो ये 2 sin x cos x को अगर ध्यान दीजिए तो यही तो बना है 2 sin x cos x। तो इसको आप sin 2x भी बोल सकते हो, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसका आंसर क्या, sin 2x। अगर किसी बच्चे को डाउट है कि ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं करना है, तो जब आप मैथ करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये फॉर्मूला याद करना ही पड़ना है। ठीक है, लेकिन बायो वाले आप जो भी हैं, आप यहाँ तक इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, इधर तक आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं जो है आपको इधर तक भी लिखा देता हूँ, और जो है नॉन मेडिकल वालों के लिए आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर लिख सकते हो, साइन 2x। ठीक है जी, ये रहा दोनों इसके आंसर, दोनों इसके आंसर लिख सकते हो। ठीक है, आगे हमने क्या किया, बस फॉर्मूले को यूज करके इसकी वैल्यू को पुट कर दी है साइन 2x में। साइन 2x का आंसर क्या होता है, 2 sin x cos x होता है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा आ गया आता है 12 क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, कॉस एक्स का स्क्वायर है ना कि कॉस का स्क्वायर है। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना ना, तभी पता चलता है। आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे तभी पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। 12 क्वेश्चन, कॉस एक्स का स्क्वायर है, पहले नहीं कॉस की पावर कर देना। ठीक है, पहले कॉस की पावर करना स्टार्ट नहीं हो जाना, वो एक्स की पावर वाला जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसकी पावर को हटाएंगे। तो कैसे लिखते थे, डी वाई बाई डी एक्स, बिल्कुल, फिर डी वाई डी एक्स किसको, कॉस एक्स स्क्वायर को, है कि नहीं। ओके, अब क्या होने वाला है, अब आप पहले पावर को नहीं देखिएगा, पहले कॉस को देखिएगा। नंबर 1 पे कॉस ही आ रहा है, कॉस की पावर थोड़ी लगी हुई है कि जो पावर करोगे। कॉस की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है बताइए, फिर क्या होती है, माइनस, बोलिए, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर ही होगी। भाई कॉस की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, माइनस साइन एक्स होती है। और यहाँ पे तो कॉस एक्स स्क्वायर लिखा है तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आया समझ आया कि नहीं आया, है ना। तो आपका क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन होगी आगे, किसकी होगी भाई, एक्स स्क्वायर, अभी कौन बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर आके लिखिए। तो यहाँ क्या बनने वाला, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर की क्या होती है भाई, एक्स स्क्वायर की क्या, एक्स 3 4 5, हमने एक्स 5 तक भी कर लिया हुआ है, 5 आगे 5 में से -1, वैसे ही इसको करिए, क्या होगा, 2 आगे 2 में से -1, ऐसे तो करते हैं पावर का, है कि नहीं। और फिर x की क्या होगी 1, उसको तो लिखना जरूरत ही नहीं है कि आप ऐसे करको कि सर चलो अभी x की भी करते हैं, x की क्या होने वाली, 1 नहीं होने वाली है, तो इसलिए उसको किया ही नहीं जाता है। आप सीधा 1 भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए जी, क्या बनने वाला है यहाँ पे, 1 भी नहीं लिखो तब भी चल जाएगा। बताओ, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर 2x बनने वाला है, 2x, 2 - 1 1 होता है, ऊपर जो पावर 1 नहीं लिख देना, सॉरी 2 नहीं लिख देना, 1 तो लिख ही सकते हो, 1 की तो आप लिख ही सकते हो पावर में। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, इस 2x को आगे लिख के आइए, आगे मत रखिए इसको ना, साइन एक्स के आगे रखिए। तो माइनस पहले लिखिए माइनस, फिर लिखिए 2x, और फिर लिखिए साइन एक्स का स्क्वायर। अब आपको पूरी तरह से डिफरेंशिएशन आपने कर लिया हुआ है, तो आपकी डिफरेंशिएशन हो जाती है यहाँ तक फिनिश। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए जी, आपके 12 क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे, पूरा अच्छे से समझा दिया है कैसे डिफरेंशिएशन होती है कैसे नहीं होती है। जिस बच्चे ने यहाँ से वीडियो देखना स्टार्ट किया है उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल आई होगी, पहली वीडियो को पक्का देखिएगा, पीछे फॉर्मूले दिखाए हुए हैं, पीछे फॉर्मूले लिखाए हुए हैं, फॉर्मूले को देखिए, फील कीजिए, पहले 5-6 क्वेश्चन निकालिए, तभी इस क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक पक्का कीजिए। ठीक है, तभी हम आगे भी जो है बढ़ते रहेंगे, आगे क्वेश्चन आपको करवाते रहेंगे, हमें भी अच्छा लगता है जब कोई हमें बताता है कि हमें अच्छा लग रहा है जी। चलिए फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।